ये चूड़ियां इसमें दे दीजिए। मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है। तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी शादी हो जाएगी तो इस घर से तेरा अपनापन टूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा पूर्वी। तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। तो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझी? अब चल जल्दी से मुझे अपनी चूड़ियां पहनाना। तुझे पता है पूर्वी, ये चूड़ियां नहीं, ये मेरे सपने जो मैंने तेरे लिए देखे। जी मैं अभी आती हूँ। हाँ। अर्चो, खीर में काजू डाल दिए ना? हाँ, ये खीर में काजू डाल दिए और मैंने बादाम और पिस्ता दोनों डाल दिए। अरे ये सब क्या, हीरे मोती भी डाल देते थे ना। इन सब से क्या होता? मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि सड़क से उठाई हुई लड़की के लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? मंजू, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो मत बोलो। आज के शुभ अवसर पर ऐसी कड़वाहट भरी बातें क्यों कर रही हो? मंजू बहनी, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं आज आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस दुनिया में बहुत लोगों को गलतफहमी कि पूर्वी मेरी सगी बेटी नहीं है तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज मैं सबकी गलतफहमी दूर करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, कि कभी किसी को ये मौका ना मिले कहने का कि पूर्वी मेरी सगी बेटी नहीं। पूर्वी मेरे लिए मेरी तेजू है, मेरी ओवी और मेरा सच्चू भी है। वो सब कुछ है। और इसीलिए मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों की शादी में कभी नहीं जा पाऊंगी। शायद वो चीज मेरे नसीब में ही नहीं।
इसीलिए इसलिए पूर्वी की शादी इतनी धूमधाम से करना चाहती हूँ। मैं अब उसकी शादी में अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। वेल पूर्वी, तुमने नोटिस किया कि मैं कितना पंक्चुअल हो गया हूं? तुम्हें मैंने बिल्कुल वेट नहीं कराया बाय द वे, आज बिल्कुल भी नहीं। आई वाज ऑन टाइम। अब यू वोंट बिलीव, गेस व्हाट, मैं अपने डैड के कुछ कलीग्स को एयरपोर्ट पिक करने गया था। दे वर रियली हैप्पी जब उन्हें यह पता चला कि अर्जुन किर्लोस्कर की शादी हो रही है। बस सब लोग ये जानना चाहते हैं कि दिग्विजय किर्लोस्कर की होने वाली बहू दिखती कैसी है। सो आई वाज लाइक कि आप कल पार्टी पे आ जाइए। मैंने उन्हें पार्टी पे इनवाइट किया। मैंने कहा कि खुद ही आके देख लीजिए कैसी दिखती है। शी इज ब्यूटिफुल। पूर्वी, हे, व्हाई यू क्राइंग? रो क्यों रही हो? व्हाट हैपेंड? अर्जुन, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मैं पैसों की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ? व्हाट? किसने कह दिया तुमसे ये? अर्जुन, पता है अभी जब मैं चौल में खड़े होकर तुम्हारा वेट कर रही थी ना, तो वहां पे कुछ औरतें वो बातें कर रही थी कि मैं सिर्फ पैसों की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी अमीरी देख के तुमसे प्यार किया है। और तुमने सुन के अपना मूड खराब कर लिया। पूर्वी, वो तुम्हें जानते कितना है, मुझे कितना जानते हैं वो लोग? उन लोगों का काम है ये सब बकवास करना। अर्जुन, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी कि अब एक चौल में रहने वाली लड़की महलों की रानी बनेगी और मेरा प्लान कामयाब हो गया। प्लान? तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया? पूर्वी, व्हाट रबिश, दिस इज सो स्टूपिड। वो लोग तुम्हें और मुझे जानते कितना है, और रियली कि उनकी चार बकवास की हुई बातों की वजह से हम दोनों इतना सोच रहे हैं कि तुम रो रही हो। रियली? क्यों दूसरों की बात को खुद पे इतना हावी होने दे रही हो पूर्वी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी इसीलिए कर रहा हूं इस बिकॉज मैं ये शादी में खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं इस शादी से बहुत ज्यादा खुश हूं। अर्जुन, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी खुश हूं। खुश हो ना तो हंसो। शो मी दैट यू हैप्पी। वैसे काफी प्रिटी चूड़ियां मिली है तुम्हें तुम्हारी चूड़ी की रस्म में। पता है, ये वाली आई ने दी और ये वाली आजी ने। It rains again. I think ऊपर वाला बहुत ज्यादा प्यार करता है हम दोनों से। हम जब कभी मिलते हैं वो फटाफट बारिश कर देता है। और डोंट यू थिंक कि जब कभी भी ये बारिश होती है और हम मिलते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो चले और इस बारिश को थैंक यू बोले? अभी? हाँ, अभी चलो ना। ओके, लेट्स गो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं ये शादी में खुश हूं। मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ। कैसी उम्मीद? यही कि मेरी आई का घर बसा रहे। आप यहाँ? पूर्वी, मैं तुम्ही से मिलने आई थी। मुझसे?
बहुत खुश हो ना? और होगी भी क्यों नहीं। केलवन हो गया है, चूड़ी की रस्म हो गई है, बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। सारे सपने सच हो रहे हैं ना? आप यहाँ कैसे? पूर्वी, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या? मैं चाहती हूँ कि अर्चना आंटी को उनका I mean उन्हें आई होने के सारे हक और वो सारे सम्मान मिले जो वो डिजर्व करती हैं। सच? आप सच कह रही हैं? हाँ पूर्वी, मैं चाहती हूँ कि आई हमारे साथ आके रहे और बाबा और आई कभी भी अलग ना हो। हाँ, और इसीलिए मैंने कोर्ट में एफिडेविट भी सबमिट करवाए थे ताकि केस की सुनवाई 10 दिन तक पोस्टपोन हो सके। तो वो कोर्ट में एफिडेविट भी आप ही ने सबमिट करवाया था? हाँ पूर्वी, मैं चाहती हूँ कि आई को उनकी फैमिली वापस मिल जाए। पूर्वी, आई को मैं, तेजू, यहाँ तक कि सच्चू दादा भी उन्हें आई कह के पुकारे। आज ही उन्हें बहू और पापा उन्हें वाइफ का सम्मान दे। सब उन्हें एक्सेप्ट कर ले। ओवी, आप सच कह रही हैं? ओवी, आपको पता है मैं हमेशा से यही चाहती थी। आई को ये पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी। थैंक यू सो मच। आपको पता है आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। पूर्वी, मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशी दी ना, अब प्लीज तुम मेरी खुशी मुझे दे दो। ये आप कैसी बातें कर रही हो भी मैम? मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं आपके लायक, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप बोलिए ना। पूर्वी, तुम्हें पता है मैं आई के पास भी गई थी ये सारी बातें करने। आई के पास? मगर आई ने मुझे कुछ नहीं कहा। क्योंकि उन्होंने मेरी खुशी मुझे देने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? आई ने इनकार क्यों किया? क्योंकि इतनी बड़ी खुशी के बदले में मैंने उनसे सिर्फ एक छोटी सी खुशी मांगी कि वो तुम्हें जाकर कह दे कि ओवी का अर्जुन ओवी को वापस दे दो। और अर्जुन की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। पूर्वी, आई ने मेरी ये बात नहीं मानी। पूर्वी, आई एम श्योर कि मेरी आई ने इन 18 सालों में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं रखी होगी। वो जिस खुशी का इतने सालों से इंतजार कर रही थी, उन्होंने वो खुशी सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए। बदले में तुम इतनी छोटी सी खुशी सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। मैं आई को वो सारी खुशियां दूंगी, बस बदले में तुम मेरा अर्जुन छोड़ दो। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे पास अभी भी 48 आवर्स है सोचने को। I'll wait for your reply। पर हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार हमारी आई के बारे में जरूर सोचना। जिस
आई होने के सारे हक इंतजार कर रहे थे, सारे सम्मान भी वो वापस सैक्रिफाइस कर जो वो डिजर्व करते हैं तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए बदले हमारे साथ इतनी छोटी सी कुछ हमारे साथ आके रहे कर सकती। नहीं ये नहीं, मुझे लगता है ये अच्छी लगेगी। क्यों? कुछ बोलना। ऐसी साड़ियों की दुकान लगा के क्यों बैठी है? कितनी साड़ियाँ निकाल के रखी तू? अरे कौन सी साड़ी पहनूं? बोल तो। आई तो कुछ भी पहनेगी बहुत अच्छी लगी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन हम किर्लोस्कर के घर में किसी फंक्शन के लिए पहली बार जा रहे हैं। कितने सारे बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ, और वैसे भी हमें अच्छा ही दिखना होगा। अर्जुन किर्लोस्कर की सास बनने जा रहे हैं। देख तू ऐसे हंसती रहेगी ना तो मैं नई साड़ी खरीदूंगी। हाँ नई साड़ी खरीद ले, बहुत अच्छी लगेगी। पूर्वी, तो इतना भीग कर कहाँ से आ रही है? और तू छाता क्यों नहीं लेकर गई? हाल है पूर्वी, पागल हो गई क्या? क्या पूर्वी, तू भी ऐसी भीग? जा जल्दी से कपड़े बदल ले। अब तक घर में बहुत सारे लोग थे पूर्वी, इसलिए शायद पूछ नहीं पाए, लेकिन मुझे किसी चीज का जवाब चाहिए। बैठ। कोर्ट में तूने एफिडेविट क्यों दिया? तूने क्यों 10 दिन के लिए डिवोर्स को पोस्टपोन करा है? मुझे जवाब चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आई हमारे साथ आके रहे और बाबा और आई कभी भी अलग ना हो, और इसीलिए मैंने कोर्ट में एक एफिडेविट भी सबमिट करवाए थे। क्यों कराया तूने ऐसे? आई वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा डिवोर्स हो। क्यों नहीं चाहती थी तू? तुझे मैंने एक नहीं 1000 बार समझाया पूर्व कि ये डिवोर्स होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। ये तेरी बात समझ में नहीं आती। क्या मिलेगा तुझे 10 दिन आगे करके? क्या डिवोर्स नहीं होगा? तुझे ऐसा लगता है क्या 10 दिन में कुछ बड़ा हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा? नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं होगा। ये डिवोर्स होकर रहेगा। आई मैं नहीं चाहती थी कि तू डिवोर्स ले। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरी शादी की डेट आगे पोस्टपोन करा दे, लेकिन तू नहीं मानी। आई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। पूर्वी, मुझे पता है तू मेरे लिए कुछ करना चाहती, लेकिन पूर्वी यही सच है और हमें इसी सच्चाई के साथ जीना है। आई ये सच नहीं है। आई सच ये है कि पिछले 18 सालों से तू अपने परिवार के बिना रही है, और अब जब तू उनके पास है तो तू उनसे अलग हो रही है। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है पूर्वी। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरे साथ नहीं। तो मैं जबरदस्ती उन लोगों के साथ रहूं? ऐसा नहीं हो सकता ना पूर्वी। देख पूर्वी, बस वो लोग कनाडा चले जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं जी लूंगी पूर्वी। मैं जैसी पहले रहती थी वैसे ही रहूंगी। मैं तुझसे विनती करती हूँ, प्लीज ये सब कुछ मत कर पूर्वी। आई मैं तुझसे विनती करती हूँ। आई तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है ना आज तक। आई देख ना, मेरी शादी हो रही है, मैं इस घर से चली जाऊंगी। आई मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर। प्लीज पूर्वी, ऐसा मत कर। मुझसे ऐसी कोई चीज मत मांग जो मैं तुझे नहीं दे सकती। मुझे डिवोर्स देना ही होगा। मुझे ऐसे किसी गिल्ट में मत डाल के कल को तेरे जाने के बाद मुझे लगी कि मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसे दे नहीं पाई। आई प्लीज तू इसे समझाना। लेकिन आई मैं सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि तू डिवोर्स मत ले। आई मैं तुझसे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ बस। मुझे पता है मेरी खुशी किस में? तुझ में। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा पूर्व। अब मेरा जो कुछ भी है वो तू है। तुझ में ही अपनी सारी खुशियां थी। तू हमेशा खुश रह।